जंगल राज की परिभाषा जिस तरीके से बढ़ता अपराध बढ़ता भ्रष्टाचार 90 के दशक में देखा गया, परिणाम स्वरूप जिस तरीके से पलायन हुआ और आज भी बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। दो तीन पीढ़ियां 90 के दशक से निकले हुए लोगों की दूसरे राज्यों में स्थापित हो गई हैं। ये कारण से उस राज्य को जंगल राज का नाम दिया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, आज करोड़ों की संख्या में वो लाभार्थी हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं से जिनका जो प्रभावित हुए हैं सकारात्मक तरीके से, और ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे जनता विश्वास करती है। ऐसे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए करना कतई जायज़ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। मैं कोमल आर्या। आज बिहार में 5 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इसी के बीच आज लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान बेगूसराय के पकड़ी आए थे हेलीकॉप्टर से। आप देख सकते हैं सीधे तौर पे ये पटना से है और बेगूसराय के पकड़ी इस पूरा में एक ग्राउंड में उतरे हैं। उसके बाद यहाँ से बाई रोड जो है वो अपने गांव शहर बन्नी के बेलाही गए हैं जहां वो मतदान करेंगे। आपको बता दें इस दौरान पुलिस जो है चाक चौबंद व्यवस्था में दिखी है और इसी दौरान वो मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने आम लोगों से अपील किया है कि मतदान का, लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान का 100% प्रयोग करें। वहीं तेजस्वी के दिए गए बयान पे भी उन्होंने जमकर पलटवार करते हुए हमला किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम तमाम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, ये अपील करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व है ये, और अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर किसी को अपने मत का उपयोग करना ज़रूरी है। हर व्यक्ति घर से निकले, मतदान ज़रूर करें, यह आग्रह हम ज़रूर करेंगे। जिस तरीके से पिछले 2 चरण में थोड़ी वोटिंग कम हुई है और बनिस्बत बाकी राज्यों के जिस तरीके से वहाँ पर वोटिंग को लेकर एक उत्साह दिखा है, ऐसे में हम बिहारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश में वोटिंग में हम लोग सबसे आगे रहें, सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत हम लोग करें। तो ये आग्रह हम करते हैं कि सब लोग घर से बाहर निकले और अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। क्या कहेंगे? प्रति घर आए हुए हैं वोट डालने के लिए। हाँ, प्रति घर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम हर बार आते हैं घर और वोट डालना, जैसा हम दूसरों को हम जागरूक कर रहे हैं ऐसे ही हम खुद मानते हैं कि आपका एक एक वोट मायने रखता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, पर इतिहास गवाह है कि ऐसे नेता भी रहे हैं जो एक वोट से चुनाव हारे हैं। ऐसे में हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है, जिस पे भी आपका विश्वास है, जिसके लिए भी आप मानते हैं कि वो आपके भविष्य के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। अपने नेता को स्वयं चुनना जरूरी है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा वाले हमारे राज को जंगल राज कहते हैं, लेकिन मोदी का राज तो राक्षस राज है। जिस तरीके से ये लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जंगल राज की परिभाषा जिस तरीके से बढ़ता अपराध बढ़ता भ्रष्टाचार 90 के दशक में देखा गया, परिणाम स्वरूप जिस तरीके से पलायन हुआ और आज भी बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। दो तीन पीढ़ियां 90 के दशक से निकले हुए लोगों की दूसरे राज्यों में स्थापित हो गई हैं। ये कारण से उस राज्य को जंगल राज का नाम दिया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, आज करोड़ों की संख्या में वो लाभार्थी हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं से जिनका जो प्रभावित हुए हैं सकारात्मक तरीके से, और ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे जनता विश्वास करती है। ऐसे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए करना कतई जायज़ नहीं। वो कहते हैं मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप कीजिए ना मुद्दे की बात। ये लोग काहे नहीं करते हैं मुद्दे की बात? ये लोग क्यों हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, क्यों? क्या ये मुद्दा है देश की जनता से जुड़ा हुआ? किसने बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा? किसने बोला संविधान को खतरा है? किसने बोला लोकतंत्र को खतरा है? और ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा। जिन लोगों ने सही मायनों में आपातकाल सन 75 में लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देंगे? क्यों नहीं उठाते हैं ये लोग मुद्दे? क्यों लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं? 2015 में भी इसी तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हो हल्ला मचाकर ये लोग एक तरफा चुनाव कर लिए थे। क्या हो गया 10 सालों में? और जो प्रधानमंत्री आज तीसरी बार संविधान की वजह से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो 3 बार एक राज्य के मुख्यमंत्री रह गए, क्यों भैया वो संविधान को खत्म करने का प्रयास करेंगे?
आपने सुना लोजपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने सीधे तौर पे आरक्षण के मुद्दे पे भी जमकर विपक्ष को घेरा है। कोमल आर्या, रिपब्लिकन न्यूज़, बेगूसराय, बखरी। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।